किसान साथियों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 50 से लेकर के 70 दिन के मध्य की हो चुकी है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गेहूं की फसल की ग्रोथ काफ़ी कम है, फसल में कल्लों की संख्या काफ़ी कम है, फसल पीली पड़ रही है, तो साथियों आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ उपायों के बारे में बताएंगे, कुछ उर्वरकों के बारे में बताएंगे जिनका खर्च साथियों आपको बहुत ही कम आने वाला है। लेकिन साथियों यदि इस अवस्था पर भी आप इनका प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, तो मात्र 7 से लेकर के 8 दिन में ही आपका जो पूरा खेत है साथियों वो कल्लों से भर जाएगा। ग्रोथ बहुत ही तेजी के साथ साथियों बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए तो साथियों सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा। किसान भाइयों, जब हमारे गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 50 से लेकर के 60-70 दिन के मध्य की हो चुकी होती है, इस समय पर हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जानी चाहिए होती है साथियों। इसके साथ साथ कल्ले भी प्रॉपर आ जाने होते हैं। लेकिन कुछ किसान साथियों की गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या भी काफ़ी कम रहती है, गेहूं की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो साथियों सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से वह कारण हो सकते हैं कि इतने दिन की फसल हमारी हो गई फिर भी हमारी फसल की ग्रोथ काफ़ी कम है, कल्लों की संख्या कम है, फसल में पीलापन है। तो नंबर 1 पर जो सबसे पहला कारण है किसान साथियों, वो है हमारा पोषक तत्वों की कमी। जी हाँ किसान भाइयों, अगर हमारे गेहूं की फसल में यदि किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होगी, चाहे वो फास्फोरस की कमी हो, नाइट्रोजन की हो, या फिर साथियों पोटेशियम की हो, या फिर सूक्ष्म पोषक तत्वों की हो, अगर किसी भी पोषक तत्वों की कमी होगी हमारे गेहूं की फसल में, पौधे में, तो निश्चित रूप से हमारे गेहूं की फसल की बढ़वार रुकेगी, फसल में पीलापन आएगा, जड़ों के विकास अच्छी तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। तो समय समय पर किसान भाइयों हमारे पौधे को अलग अलग प्रकार के साथियों पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि उसकी पूर्ति आप नहीं कर पाते हैं तो साथियों यह समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 2 पर कारण है किसान भाइयों सही समय पर सिंचाई न करना। समय समय पर किसान भाइयों हमारे गेहूं के पौधे को प्रॉपर नमी की आवश्यकता होती रहती है। शुरुआती अवस्था में यदि हम सही समय पर सिंचाई नहीं कर पाते हैं गेहूं की फसल का, तब भी हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ जाती है, गेहूं की ग्रोथ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि हम इस अवस्था पर भी वह कौन से उपाय हैं जिससे साथियों कम से कम खर्चे में, कम से कम समय में हमारी गेहूं की फसल की ग्रोथ बढ़ जाए, कल्लों की संख्या काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ जाए। किसान भाइयों इस अवस्था पर हमारी गेहूं की फसल में हम यदि किसी दानेदार उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो साथियों उसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेट होगा। तो इस समय पर हमें हमारे गेहूं की फसल में साथियों जो भी देना है वो स्प्रे के माध्यम से देना है, ताकि रिजल्ट हमें 2 से 3 दिन में ही दिखना शुरू हो जाए, अच्छा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। तो आपको इस वीडियो में 2 विकल्प देता हूं साथियों, 2 स्प्रे के बारे में बताता हूं। दोनों में से किसी का भी प्रयोग यदि आप इस समय पर, इस अवस्था पर करेंगे तो साथियों बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नंबर 1 पर किसान भाइयों जो स्प्रे है इस समय पर जिसको आप कर सकते हैं साथियों, इसका नाम है साथियों इफ्को कंपनी का ह्यूमेत्सु। इसका खर्च मात्र आपको 200 से लेकर के 300 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आएगा साथियों। लेकिन यदि ह्यूमेत्सु का प्रयोग कर लेते हैं साथियों तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट दिखेगा। इसके साथ साथ बहुत ही शानदार आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ हरियाली साथियों होकर के चलेगी। यदि साथियों हम ह्यूमेत्सु की मात्रा के डोज के बारे में बात करें तो लगभग साथियों आपको 450 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और साथियों 150 लीटर पानी में घोल बना करके इसको आपको स्प्रे कर देना अच्छी तरीके से। अब यह जो ह्यूमेत्सु है किसान भाइयों, इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यह एक 100% जैविक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जैविक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर साथियों। इसमें बेसिकली ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, इसके साथ साथ ह्यूमिक एनपीके का कॉम्बिनेशन, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीज, कोबाल्ट, इतने सब प्रकार के साथियों पोषक तत्व हमारे पाए जाते हैं। यह एक ऐसा बेहतरीन खाद है किसान भाइयों जिसको डालने के बाद में हमारे पौधे को साथियों जिस पोषक तत्वों की कमी होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी, जिससे किसान भाइयों जिसका रिजल्ट हमारे पौधे में सबसे ज़्यादा जल्दी दिखेगा साथियों। इसको डालने के बाद हमारी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता साथियों वो भी बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा। हमारी मिट्टी साथियों भुरभुरी रहेगी, पौधे की रुकी हुई ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी साथियों, कल्ले अधिक से अधिक फूटने शुरू हो जाएंगे, और इसके साथ साथ पौधे में हरा भरापन आएगा, पीलापन जड़ से समाप्त हो जाएगा साथियों। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है साथियों वो उसको भी तेज कर देगा, जड़ों का विकास भी काफ़ी बढ़िया तरीके से होगा साथियों। और इसको डालने के बाद में किसान भाइयों भविष्य में जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां आएंगी साथियों तो बालियों का साइज जो होगा साथियों वो लंबा होगा,
और बालियों में बहुत ही अच्छे तरीके से दाने का भरा होगा। साथियों दाने की जो क्वालिटी होगी किसान भाइयों वो भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन होगी। और निश्चित ही इसे डालने के बाद में हमारी गेहूं की जो पैदावार होगी साथियों वो 1 से लेकर के 2 क्विंटल आपस में साथियों बढ़ेगी। इसके साथ ही किसान भाइयों जो पहले वो पोषक तत्व होते हैं उनको दोबारा से सक्रिय कर देता है साथियों, जिससे कि किसान भाइयों हमारा पौधा जो है अधिक से अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण करता है, जिससे कि फसल हमारी हरी भरी रहती है साथियों, फसल में पीलापन भी समाप्त रहता है। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप इस स्प्रे का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको एक दूसरे स्प्रे बता रहा हूं। और यदि साथियों आपकी फसलों में काफ़ी बढ़वार काफ़ी धीमी चल रही है, एकदम रुक चुकी, एकदम ठम हो चुकी है, इसके अलावा साथियों आप चाहते हैं जल्द से जल्द कल्लों को फटाव हो, जड़ों का विकास हो और शानदार तरीके से आपकी गेहूं की फसल सही समय पर तैयार हो जाए, तो इसके लिए आपको लेना होगा NPK 20-20-20 जो कि माइक्रोफॉट एसिडी का एरीज का आने लगा है साथियों, एचडी फॉर्मुलेशन वाला। इसे आपको लेना होगा साथियों 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप, एचडी वाला एरीज आता है साथियों, माइक्रोफॉट नाम से आता है। 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप लेना होगा हमें इसे। इसके अलावा साथियों इससे क्या होगा कि हमारी फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। नाइट्रोजन साथियों फसलों का विकास काफी अच्छी तरीके से करवाएगा, फास्फोरस साथियों जड़ों का विकास कराएगा, इसके साथ साथ पौधे मजबूत रहेंगे। और पोटाश से क्या होगा कि आगे चल करके साथियों बालियों में अधिक से अधिक दाने को भराओगे। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश किसी भी फसल के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसकी पूर्ति NPK 20-20-20 हमारा कर देगा। इसके अलावा साथियों जो अगला गोल इसी में लेना वो लेना हमें ह्यूमिक सेल ले लेंगे साथियों, ह्यूमिक एसिड। इसे हमें लेना होगा 450 ml साथियों प्रति एकड़, यानी कि 50 ml प्रति 15 लीटर पंप। इसलिए लेने से क्या होगा कि जड़ों का विकास काफी अच्छी तरीके से होगा, कल्लों को फुटा होगा, गेहूं फसल हमारी लास्ट तक हरी भरी रहेगी और एक अच्छा खासा उत्पादन निकाल करके देगी। यानी कि साथियों 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप NPK 20-20-20 एसिडी वाला है और ह्यूमिक सेल हमें लेना है 50 ml प्रति 15 लीटर पंप। इसके अलावा हमें इसी घोल में ले लेना है बायर कंपनी का एंट्राकॉल फंगीसाइड। इससे क्या होगा फसल हमारी हरी भरी तो रहेगी, किसी प्रकार के फंगस जनित बीमारियों का अटैक नहीं होगा, आगे चल करके बालियां जो आएंगे उसमें फंगस जनित बीमारी का अटैक नहीं होगा, दाने का भराव अधिक से अधिक होगा साथियों, हमारे किसी भी बाली में खाली दाने नहीं जाएंगे और एक शानदार उत्पादन, मन मुताबिक उत्पादन हम इसके कारण ले पाएंगे। एंट्राकॉल फंगीसाइड 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप, इसके अलावा ह्यूमिक सेल 50 ml प्रति 15 लीटर पंप और 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप हमें लेना होगा NPK 20-20-20। इन तीनों को साथियों अलग अलग गोल करके फिर इकट्ठा करके यदि आप अपनी गेहूं फसल में स्प्रे लगा देते हैं तो 100% श्योरिटी के साथ का, तो जिस खेत में आप स्प्रे लगाएंगे आसपास के खेतों से आप मिलाएंगे तो काफी अच्छी तरीके से आपकी गेहूं फसल चलेगी, काफी बढ़वा लेकर के चलेगी, कल्लों फुटाव अधिक से अधिक होगा और एक शानदार उत्पादन आपको अपनी गेहूं फसल से देखने को मिलेगा। तो यदि साथियों गेहूं की ग्रोथ के बारे में 2 महत्वपूर्ण टेक्निकल के बारे में जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो किसान भाई गेहूं खेती कर तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, जिससे कि वो अपनी खेती से महत्वपूर्ण साथियों फायदा उठा पाएं, अच्छी से अच्छी लागत निकाल पाएं और उनकी गेहूं फसल से भी अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिले। तो साथियों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।